बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो फैल भाई हवेली लखा से मेरे पास तशरीफ़ लाए। 5-6 साल से शुगर का अर्जा था, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खाते रहे, शुगर कंट्रोल होती रही। अब ये हालत थी कि दवाई भी खाते थे लेकिन शुगर सही तरह कंट्रोल नहीं होती थी, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और कभी बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती थी। टांगों में दर्दें रहने शुरू हो गईं, जिस्म दिन ब दिन कमज़ोरी का शिकार होता गया, गुर्दे कमज़ोर हो गए, जिगर फैटी हो गया, पेट बढ़ गया, गैस और अफारा रहना शुरू हो गया, मर्दाना ताकत ज़ीरो हो गई। इस तरह के और बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए, ज़िंदगी बेजार लगने लगी। एक दोस्त शहजाद भाई ने इनको बताया कि आप अल-नूर दवाखाना पे तशरीफ़ ले जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा। फिर मेरे पास तशरीफ़ लाए। जब नब्ज़ चेक की तो शदीद गर्म खुश्क और खुश्क गर्म मजाज के हामिल थे, जिस्म के अंदर गैसेस बहुत ज़्यादा थीं, सुद्दावियत और सफरावियत दोनों बढ़ी हुई थीं। सफरा का भी इखराज नहीं हो रहा था और सही तरह सुद्दे का भी इखराज नहीं हो रहा था। जब उनके जिस्म से सुद्दे का और सफरा का अखराज किया गया, एक तनासब से एक मुनासिब मकदार में दवाई बना कर दी गई, जिसके साथ उनके सुद्दा और सफरा दोनों का अखराज जो रुका हुआ था, यानी दिल और जिगर दोनों सही तरह से वर्क नहीं कर रहे थे, उनको अपने काम पे लगाया तो अल्लाह के फजल से उनकी शुगर नॉर्मल रहना शुरू हो गई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टांगें, उनका पूरा जिस्म, कब्ज़, गैस, अफारा, पट्ठों का खिंचाव तनाव बिल्कुल ठीक है और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शुगर भी नॉर्मल रहती है और शुगर के लिए कोई और दवाई नहीं खाते। ये आज उनके बेटे तशरीफ़ लाए हैं, हम उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, हकीम साहब के पास हम तकरीबन आज से 1 साल पहले तशरीफ़ लाए थे। मेरे वालिद साहब को पिछले कुछ 4 से 5 साल से शुगर के वो पेशेंट थे, लेकिन हकीम साहब से जब हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने जब हमें मेडिसिन दी तो उसका काफ़ी अच्छा हमें फाका हुआ। तो अब माशाल्लाह मेरे वालिद साहब बिल्कुल ठीक है और शुगर कंट्रोल लेती है। और ये मेडिसिन जो हम यूज़ कर रहे हैं, मैं लोगों से भी रिकमेंड करूँगा जिनको शुगर का इशू है या कुछ भी उनको मामला उनके चल रहे हैं ज़िंदगी लाइफ में, तो बहुत अच्छे तबीब हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा इनका रिस्पांस भी मिलेगा, इनकी मेडिसिन से भी और इनके मामला से भी। सारा आपके बिल्कुल मामला क्लियर हो जाएंगे। आप इनके पास तशरीफ़ लाएँ, अपना अच्छा से चेकअप करवाएं। ये मालिज बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक इनको भी लंबी ज़िंदगी दे। सबसे बड़ी बात है कि जी नब्ज़ नासी अल्लाह ने दी हुई है। नब्ज़ देख कर, जैसे अभी आपकी नब्ज़ नासी की गई और जो भी आपके मामलात थे आपको बताए गए, मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा कि आपको क्या है, बल्कि आपने खुद ये इजहार किया कि मेरी नब्ज़ नासी करें कि क्या मुझे है क्या। तो हर बंदा जानना चाहता है कि मुझे क्या मसला मसाइल है। तो इस तरह यानी नब्ज़ देखी गई तो आपको बताया कि आपकी नब्ज़ में क्या आ रहा है, तो वो बिल्कुल वैसे ही। तो आप एग्री हैं इस बात से। तो ये बात है कि जब कोई बंदा आपकी सही तशखीस कर लेता है तो इलाज करना उसके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि यही चीज़ें हैं, आग, पानी, मिट्टी, हवा, इनको लेवल पे लेके आना है। तो अगर आप के अंदर हीट ज़्यादा है तो अगर कोई बंदा भी, कोई तबीब जब आपकी तशखीस सही कर लेगा तो उसके लिए इलाज करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। यानी अगर किसी तबीब को ये पता चल जाता है कि मरीज़ के अंदर सफरा रुका हुआ है तो वो ज़ाहिर है जिगर की मशीनी तहरीक को जारी करेगा। अगर किसी का सुद्दा रुका हुआ है तो उसके सुद्दे को अखराज करेगा। अगर किसी के जिस्म में बलगम रुकी हुई है तो उसकी बलगम का अखराज करेगा, तो अल्लाह के फजल से उसको शिफा मिल जाएगी। यही असल हकीकी इलाज है और कोई इलाज नहीं है दुनिया में, सिर्फ यही हकीकी इलाज है। अगर सफरा का रुकावट आ गई उसको खारिज करें, सुद्दे को खारिज करें, या अगर ज़्यादा खारिज हो रहा है तो उसको लेवल पे लेके आएँ, एतदाल में लेके आएँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कोई अच्छे तबीब का इंतखाब करें और उससे अपना सही इलाज करवाएं। शुगर क्या, कैंसर भी हो वो भी ठीक हो जाता है अल्लाह के फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों नहीं लाखों मरीज़ शिफा याब हो चुके हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सही मालज अता फरमाए और सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल-नूर दवाखाना हकीम शफाकत अली के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हर